कल रात एक उबर ड्राइवर ने मुझे एक कहानी सुनाई और सच कहूं, मैं अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाई। उसने कहा, रात 11 बजे एक बुजुर्ग आदमी मेरी गाड़ी में बैठे थे कल। उन्होंने कहा, मुझे 5 जगह ले चलो, मैं 40,000 रुपए कैश दूंगा, लेकिन जब तक सब खत्म ना हो रीजन प्लीज मत पूछना। ड्राइवर ने हाँ कर दिया। पहला स्टॉप, एक पुराना घर। वो गेट को देखते रहे, बस देखते रहे, जैसे दीवार के अंदर उनकी पूरी जिंदगी चल रही हो। आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी, और बस इतना ही बोले, चलो अगला। फिर दूसरा स्टॉप आया, एक स्कूल। रात का अंधेरा। वो प्लेग्राउंड तक गए, झूले पर बैठ गए। हल्का सा झूले को धक्का दिया, जैसे वक्त को पीछे धकेलना चाहते हो, और आके मुझे कहा, यहीं 40 साल पढ़ाया मैंने, यहीं लोग मुझे सर कहते थे। उनकी आवाज में गर्व भी था और खालीपन भी। फिर तीसरा स्टॉप आया, एक पुरानी रेस्टोरेंट, बहुत ही पुरानी। कॉफी ऑर्डर की वहां जाके, पर पी नहीं, बस सामने वाली कुर्सी को देखते रहे। आके बोला, यही सविता बैठी थी, यही मुझे लगा था जिंदगी खूबसूरत है। उनकी आंखें चमकी, फिर वापस बुझ गई। और चौथा स्टॉप आया, शमशान। एक समाधि के पास खड़े रहे, एक जगह पर आधे घंटे तक कुछ बोलते रहे। शायद माफी, शायद यादें, शायद बस अलविदा। वापस आए तो बोले, 3 साल हो गए बेटा, पर आदत नहीं गई। पांचवा स्टॉप, हॉस्पिटल। उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा, अब रीजन बता देता हूँ, मुझे स्टेज 4 कैंसर है। हाँ, आपकी आंखों में भी आंसू आए ना। डॉक्टर ने कहा कि वक्त बहुत कम है, तो आज मैं अपनी जिंदगी को एक बार फिर देखना चाहता था। कल शायद आंखें खुली भी ना रहे। ड्राइवर ने मुझे बताया, उस वक्त वो खुद स्टीयरिंग पकड़कर रो पड़ा, जैसे अभी शायद आपकी भी आंखें गीली हो चुकी है। बुजुर्ग ने 40,000 दिए हाथ में, लेकिन ड्राइवर से मना हो गया, वो ले ही नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने इंसिस्ट करके किया कि मेरे बच्चे मुझसे बात ही नहीं करते, अभी मेरे पास ये सब देने के लिए कोई नहीं बचा, पर आज तुमने मेरी आखिरी रात को डर से नहीं, बहुत ही सुकून से भर दिया। जाते वक्त सिर्फ मेरा नाम पूछा, मैंने कहा राहुल। तो उन्होंने बस इतना ही कहा, शुक्रिया राहुल। और उनकी आंखें देखकर मैं तभी के तभी थोड़ी देर कुछ फील ही नहीं कर पाया, इतना मैं सुन्न हो गया। तुम मेरी जिंदगी का आखिरी इंसान हो जिसने मुझे इंसान समझा, ऐसा कहा दादा ने। ड्राइवर नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गया और फिर रोज जाने लगा, 2 हफ्ते तक। उन बुजुर्ग ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। पहले तो उनको देख के ही एकदम अपनापन सा लग गया कि तुम वापस आए, और फिर ये 1 हफ्ते तक चला, और उन्होंने बताया अपने रिग्रेट्स, अपनी गलतियां, अपना प्यार, अपनी तन्हाई।
एक दिन बोले, मुझे लगा मैं अकेला ही मर जाऊंगा, पर अब डर कम हो गया है। फिर एक रात सुबह 3:17 को ड्राइवर उनका हाथ पकड़े बैठा था। उनके आखिरी शब्द थे, लोगों से कहना अजनबी को भी देखा करो, सब अपनी कहानी छुपाकर चल रहे हैं, रास्ते में इंसान बने रहना। और मॉनिटर की आवाज सीधी लाइन बन गई। रूम में खामोशी छा गई और एक जिंदगी बस रुक गई। जब ड्राइवर ने मुझे ये कहानी सुनाई ना, मुझे एक बात समझ आई। हम सब किसी ना किसी की जिंदगी के साइड कैरेक्टर बनकर चल रहे हैं, पर कभी कभी हमें मौका मिलता है किसी के लास्ट चैप्टर का हिस्सा बनने का। और शायद इंसान होने का मतलब यही है, किसी को उसके आखिरी दिनों में भी महसूस करवाना कि वो दिख रहा है, किसी के लिए खास है, वो मायने रखता है, वो अकेला नहीं है। अगर आज आप किसी अजनबी से मिले तो थोड़ा रुकना, थोड़ा देखना, थोड़ा सुनना। क्या पता वो अपनी जिंदगी का आखिरी सफर तय कर रहा हो और आप उस सफर की आखिरी रोशनी बन सकते हो। क्वाइट मोमेंट्स इज इक्वल टू लाउड ट्रुथ्स। जय जिनेंद्र, जय संचार।